Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है? क्या आज आपने क्या किया और दिन कैसा गुजरा आपका? आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है? और ये चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे शेयर करा करें कमेंट्स में कि आप सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आप कहाँ से मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को, मेरी इस रीडिंग को वॉच करते हैं। ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ, अगर वहाँ आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आएँ अपने क्वेश्चन लेकर, ठीक है, और उसके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मत करें क्योंकि इस तरह टैरो कार्ड कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब रीडिंग कराते हैं तो सच बोला करें। अगर आप सच नहीं बोलेंगे, जो भी मतलब बोलेंगे ना, जैसे कि अगर आपने झूठ भी बोल दिया, कुछ नए नए लोग आते हैं, मतलब अगर वो समझ आती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और जो सच बोल रहे हैं हमें समझ आ जाती है क्योंकि वो अपने नाम वगैरह बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो टैरो कार्ड जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपको आंसर देगा। टैरो कार्ड को इससे कोई गर्ज नहीं होता कि ये क्या है और क्या नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपना नाम कुछ और बता देंगे तो वो उसी के मुताबिक ही रीडिंग आपके लिए निकल कर आएगी, यानी कि नाम से फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया? चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी रीडिंग का। और अगर व्यूअर्स आपने मेरा न्यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम दे दिया है मैंने, और पोस्ट पर भी दिया हुआ है। पोस्ट पर तो बहुत इजी है, सिर्फ आपने क्लिक करना होगा और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या पहुँच जाएंगी। ठीक हो गया? मेरे न्यू चैनल का नाम है फरा लवर 999 टैरो कार्ड रीडर एंड फन। जब मेरा लाइव स्ट्रीम वहाँ पर खुलाएगा तो फिर वहाँ पर भी रीडिंग हुआ करेगी और साथ में कभी कभी फ़न भी होंगे, मतलब गपशप भी लगा करेगी। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक पर, हंसी मजाक के टॉपिक पर भी बात हुआ करेगी। ठीक है, ये फ़न मैंने इसलिए उसका नाम रखा है कि व्यूअर्स मुझे पता है आप लोग अपनी समस्याएं, जो कुछ भी अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से आपको इतनी टेंशन हो जाती है लाइफ में। ठीक है, तो इस लाइफ के अंदर अब टेंशन तो हम हर वक्त ले नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए, थोड़ी सी हंसी खुशी मजाक चिल भी होना चाहिए लाइफ में, वरना आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, सो चले अब हम स्टार्ट लेते हैं। व्यूअर्स मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनको भी आप ज़रूर वॉच करा करें। वो डिफरेंट सी आती हैं, उसमें बहुत कुछ आपको डिफरेंट तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है, यानी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, समटाइम जॉब करियर के बारे में भी यहाँ आता है, लेकिन वहाँ हर तरह के टॉपिक के कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है, कभी 3 कार्ड्स पे काम होता है, कभी ज़ोडिएक साइन पे काम होता है, कभी और उधर वहाँ आपको ज़ोडिएक साइन भी बताए जाते हैं कार्ड्स के अंदर। ठीक है, आप ज़रूर वो जाके वीडियोस को वॉच करें कि चलें, और पूरी वॉच करें, स्किप मत करा करें। चलें व्यूअर्स, देखते हैं आज आपके पार्टनर्स के क्या फीलिंग्स हैं, क्या होने वाला है, क्या हमें डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स बताएंगे। ठीक है, एक अच्छी सी प्रार्थना, एक अच्छी सी प्रे, एक अच्छी सी दुआ कर लें आप। ठीक है, अपने लिए एक अच्छी सी विश कर लें। चलिए पार्टनर को याद करें अपने। ठीक है, पार्टनर का नाम ले लें। ठीक है, चलें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स प्लीज़ बताएं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। 2 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं
उनके जो पार्टनर्स हैं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं। फोर ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं ये क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Seven of Pentacles, Three of Wands, Two of Swords, Ten of Swords, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बता दें इस वक्त की करंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लास्ट में ओके, पेज ऑफ वैंड्स। चलिए जी अब हम स्टार्ट लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, डेक में एक तरफ रख देते हैं। कार्ड्स तो आपको नजर आ ही रहे होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, इस टाइम जो आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स चल रही हैं, राइट, ये जो उनके इस टाइम सिचुएशन जा रही है, आपके जो पार्टनर हैं, लाइट यहाँ मैं देखूं कम तो नहीं आ रही, मैं दूसरी लाइट भी ऑन कर ही दूं तो बेटर है। एक्सक्यूज मी, क्योंकि समटाइम लाइट कम नजर आ रही होती है। अब ठीक हो जाएगा शायद। या मैंने रिंग लाइट भी ऑन की होती है, अपने लैंप को भी लगाया हो। अब सही है, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल। ओके, अब मजा आएगा रीडिंग करने में। ठीक हो गया। अच्छा जी हाँ व्यूअर्स, आपकी जो इस टाइम पार्टनर की फीलिंग्स चल रही हैं, राइट, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि आज तक उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था बहुत बुरा किया है। जो कुछ आप चाहते थे वो आपको दे ना सके, ठीक है ना, जो कुछ भी आप चाह रहे थे वो आपको ना दे सके। ठीक है, आपके पार्टनर को वो सारे लम्हात याद हैं, आज की रात, आज के दिन, आज की रात, जिस टाइम पे आप इस रीडिंग को ऑन करेंगे ना, यह आपके साथ मैच कर रही होगी। एक बात बताती चलूँ व्यूअर्स, ये एक जर्नल है, रीडिंग है, अगर ये आपके साथ मैच एंड रेजोनेट करती है तो आप इसको अपने साथ रखिएगा, अगर नहीं करती तो फिर आगे लोगों के लिए छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ वॉच करें पूरी वीडियो को। आपके जो पार्टनर हैं वो लम्हात याद कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, जो आप दोनों ने आपस में बिताए थे, बहुत हंसी खुशी वाले, ठीक है ना, वो जो आप जाया करते थे इकट्ठे मिलकर लंच के लिए, डिनर के लिए, कभी कभी आप उनको बहुत सारे तोहफे, प्रेजेंट्स ला के देते थे, बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट्स देते थे, राइट। आपके पार्टनर बैठे ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर यानी कि आपके लिए कुछ नहीं किया, जब मेरे पास जॉब भी थी, मेरा करियर भी अच्छा है, मेरे पास पैसे अब और भी ज़्यादा हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा सेल्फिशपन क्यों किया, मैंने अपने पार्टनर की हेल्प क्यों नहीं की। इसमें से हो सकता है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हों, फियांसे हों, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ हो। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो जी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये फिर मेल हो सकते हैं। आपके पार्टनर बैठे यही सोच रहे हैं, मैं कितना सेल्फिश इंसान था, मैं अपनी बीवी को, मैं अपने पार्टनर को समझ नहीं सका,
मैंने सिर्फ थर्ड पार्टी और कुछ लोगों के कहने में आकर मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड चले गए हैं तो वो भी यही है किस्सा। यानी कि ये सब पार्टनर्स की फीलिंग्स हैं कि वो अब बैठे क्या सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनको पूरा दिन लग गया पूरा दिन, सुबह से बैठे आज सोच रहे थे, सारी रात दिन लग गया सलूशन निकालते। क्या या गलती कहाँ थी, क्या हो गया था मुझे, मैंने क्यों किया ये हरकत। मेरा पार्टनर, मेरे जैसा पार्टनर मतलब जो मुझे मिला था वो तो किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान। मैं इतना सेल्फिश था। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं इतना सेल्फिश था कि जब थर्ड पार्टी आई तो उसने मुझ पे मैजिक चलाया, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आपके पार्टनर की अभी ये कैफियत चल रही है कि वो अंधे हो गए हैं। अंधे जानते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बंदी थी भी और बंदी भी हुई है अभी। क्यों बंधी हुई है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। कर्मे का टाइम भी तो आया है ना, कर्मा भी तो भुगतते हैं ना। कहते हैं जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। आपके पार्टनर सब तरफ से छलनी हो चुके हैं। ये नहीं कि किसी ने किया है, वो अंदर से हो गए हैं दुखियारे, दुखों के मारे, क्योंकि उन्होंने आपको इतने जख्म दिए हैं, बहुत बुरा किया है उन्होंने आपके साथ। सिर्फ चंद पैसों की खातर या कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने लवर को छोड़ दिया, अपने फयांसे को छोड़ दिया। आपके जो पार्टनर थे ना वो अट्रैक्ट हो चुके थे थर्ड पार्टी की तरफ, ये वजह है उन्होंने आपको एक तरफ छोड़ दिया। आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस टाइम कि मेरे पास जितनी धन दौलत है और जितना कुछ है वो सिर्फ आपकी प्रेज से हुआ है। मेरे पार्टनर यानी आप जो पार्टनर हैं अपने पार्टनर के, आपकी दुआओं से हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए दिन रात दुआएं करती हैं या करते हैं। उनको मालूम है कि आप बहुत प्रे करने वाले इंसान हैं या प्रे करने वाली इंसान हैं। अब उनको अपनी गलती का कंप्लीटली मुकम्मल बस एहसास हो गया है कि मैं जो इस रिश्ते से ऐसे धोखेबाजी के तरीके से मैं निकला हूँ, मैंने जो चीटिंग की है, मैं अपने पार्टनर से कह रहा था आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, वो सब मैं अपने पार्टनर को धोखा दे रहा था, जो कि गलत था। मुझे अपने पार्टनर का दिल नहीं दुखाना था। क्या मैं अभी भी वो जो थर्ड पार्टी है और बेवकूफ़ों की तरह मैं थर्ड पार्टी के ही चुंगल में, और जो मेरे वो हैं पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं ये काम मत करो, क्या मैं अभी भी उन्हीं की सुनता रहूँगा और मैं अपने पार्टनर या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कहते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पार्टनर के तो सोच सोच के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, यानी वक़्त से पहले बड़े लगने लगे हैं अपनी उम्र से। सोचें, इतनी ख़राब चीज़ें हैं व्यूअर्स। टेंशन इतनी ख़राब होती है कि वक़्त से पहले ही बंदे को बूढ़ा कर देती है। अब पता है ये कैसे हुआ है ये सब कुछ? क्योंकि आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप मजबूत हो गए हैं, आपको पता लग गया कि लाइफ क्या है, आपने स्टडी कर लिया लाइफ को। आप छोटी ही उम्र में मजबूत हो गई हैं या मजबूत हो गए हैं। ये जितने व्यूअर्स मेरे इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं ये हो सकते हैं 35, 25, 35 और 40 के, ऑलमोस्ट ये कम एज में आप लोग देख रहे हैं। 20, 25 या 30, 35, 30 में हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है ना इस टाइम, लिख दे आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अब उन्होंने क्या स्टेप उठाना है? आपके पार्टनर ने कहा है अब वो जो हुआ है मैं थर्ड पार्टी को अब छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा अपने उसी पुराने पार्टनर यानी कि जो आप हैं। आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, फयांसे हैं,
क्रश हुआ है, जो कुछ भी है, लड़ाई झगड़े जो हुए थे, ब्लॉकेज आए हैं, ब्रेकअप के चांसेस हो गए हैं, डिवोर्सों की धमकियां दी जा रही हैं, वो सब कुछ ख़त्म होने वाली हैं इंशाल्लाह। आपके पार्टनर को सब समझ आ चुकी है इस टाइम कि इस रिश्ते को तोड़ने में उनके घर वालों का हाथ है, उनके दोस्तों का हाथ है, थर्ड पार्टी का हाथ है, या फिर वो जो लड़की है या लड़का है इनकी ज़िंदगी में आया है। अगर ये लड़की है तो वो लड़का है, अगर वो लड़का है तो ये लड़की है, ऐसे है, ठीक है। ये अब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे ये जो मैं इस कैद में फंसा हुआ हूँ ना, मैं निकल जाऊँ। वो सोच यही रहे कि मुझे अभी इसी टाइम पर लगे तो मैं उड़ के आपके पास आ जाऊँ। होता है ना, इंसान सोचता है यार मुझे पर लगे और मैं उड़ता उड़ता चला जाऊँ, अपने वही लम्हात, वही उनको पास्ट याद आ रहा है, रो भी रहे हैं। कहते हैं उस पैसे का क्या करना कि ज़िंदगी में खुशी नहीं। अब उनको समझ आई, ठीक है ना। बाज़ लोगों की तो जो पार्टनर है ना, जिन्होंने शादी भी कर ली है ना, सो सैड, तो वो मैजिक की वजह से हुआ है। जब वो मैजिक टूट जाएगा ना तो फिर ये शादी उनकी नाकाम चली जाएगी व्यूअर्स। क्योंकि अगर मैजिक करके घर बसाया जाता है ना, मैजिक करके अगर किसी भी चीज़ में, मतलब रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे लोग मैजिक करके रिश्ता करते हैं ना, तो वो 2-3 मंथ्स के बाद उनमें लड़ाई आती है। जो भी, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो या कोई भी रिश्ता हो रहा है ना, वो मैजिक के थ्रू हो रहा है ना, तो वो 3-6 मंथ तक रहता है। उसके बाद डिवोर्सों के चांसेस होते हैं, हेटिंग ज़्यादा हो जाती है। मेरी बात याद रखें और मेरी बात को गौर से सुने, क्योंकि मैजिक किए हुए रिश्ते ना वो कामयाब नहीं होते हैं। जो अल्लाह की तरफ से, लॉर्ड की तरफ से, भगवान, जिनको आप जो भी रिलीजन, जिससे जहाँ से भी ताल्लुक़ करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लोगों के लिए रीडिंग बनाई है, जहाँ से भी आप लोग ताल्लुक़ करते हैं ना, रखते हैं, अगर रब ना चाहे ना, तो कहते हैं ना, अगर रब ने नहीं चाहा और आपने मदाखलत की उस काम में, तो वो काम कामयाब नहीं है, ठीक है। जो रब चाहता है ना, जो अल्लाह चाहता है, जो लॉर्ड चाहता है, तो वो काम बिल्कुल ठीक है, वही आपके लिए, वही आपके हक़ में बेहतरी है। अंडरस्टैंड, मेरी इस बात को गौर से सुने, ठीक है। कभी भी मेरे व्यूअर्स, मोहब्बत की शादियाँ जादू से मत कराना, वरना 3 महीने तक अटकेंगी, उसके बाद लड़ाई झगड़े के बाद डिवोर्स, नफ़रतें पैदा हो जाएंगी, ठीक है। अगर या वो सोलमेट हैं या ट्विंस फेम हैं या जो कुछ भी हैं, राइट, कुदरत पे छोड़ दे। अगर अल्लाह पाक ने, कुदरत ने आपका मुकद्दर किस्मत लिखा हुआ है उस बंदी या बंदे के साथ, तो हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। 1000 लोग रोकेंगे भी ना तो उनके रोकने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी किस्मत, जो आपका मुकद्दर, वो कहते हैं ना, मुकद्दर का खड़िया खान है, वो वाला चीज़ है, किस्मत का खड़िया खान है। तो आपने किस्मत से चलना है अपनी। मेरी एक व्यूअर्स आई थी व्हाट्सएप पे और वो मुझसे कह रही थी, मैम आपको तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। यस, मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, थोड़ी स्मॉल बहुत सारी आती हैं। थैंक यू सो मच। वो कह रही थी बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करती हैं तो मीठी खट्टी मज़ेदार सी बातें होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच। और बोल रही थी कि उर्दू बहुत परफेक्ट बोलती हैं। यस, थैंक यू सो मच। ये जी आप पसंद करते हैं हमें, तो बस ऐसा ही है, और गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं बंदे के साथ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड से आता है इंसान का, इंसान किस तरीके से टॉक करता है, कैसी लैंग्वेज है, बिहेवियर कैसा है, राइट। जी हाँ, तो बस कुछ ना कुछ तो गट्स इंसान में होने चाहिए ना। बोलने का तरीका तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अपनी ज़ुबान को शीरीन रखें, मिठास लेकर आएँ अपनी ज़ुबान में, कि अगला बंदा आपकी ज़ुबान के अट्रैक्शन से आपके पास आए। अपने को वॉइस बनाएं कि आपने अगले बंदे के लिए कैसे उसको समझाना है, कैसे टीच करना है उसको। और इसके लिए एजुकेशन बहुत मस्ट होती है। क्यों कहा जाता है कि
पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है ना व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके पार्टनर की ब्यूटीफुल सी रीडिंग टैरो कार्ड्स के ज़रिए पता लगी है, ठीक है। व्यूअर्स, ज़रूर जाके मेरे नेक्स्ट चैनल के ऊपर भी वीडियो वॉच करें, उसमें डिफरेंट तरीके की रीडिंग्स होती हैं और वो बहुत काम की होती हैं, ठीक है। प्रे करके ही मैं कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है, वो भी वॉच करा करें। और जिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से लव है, ओके, और एस्ट्रोलॉजी से जितने ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कुछ भी हैं, मतलब जो भी शामिल आते हैं इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग अगर आपको बहुत पसंद है वो भी मैं करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि रूहानी बातें भी इस चैनल में होती हैं, ठीक है। रूहानी भी होती हैं, टैरो कार्ड्स की भी होती हैं, और एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक भी बातें होती हैं, मल्टी बातें हैं इसके अंदर। मेरा चैनल ही ऐसा है, ठीक है। So I hope you like my reading today. If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel, viewers. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So viewers, आपको आज की रीडिंग कैसे लगी क्लेम कर दें अगर करना चाहें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ व्यूअर्स। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।